तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसके हम लेक्चर नंबर 10 में पहुंच गए हैं दोस्तों, जहां पर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म 1 को कंप्लीट किया था, इसके क्वेश्चन से भी देखे थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका वर्किंग रूल क्या है वो हम सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 2। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 आप देख सकते हो, ये होता है आपका एफ ऑफ जेड कोमा पी कोमा क्यू इजकल टू 0। इसका मतलब क्या है, आपके पास में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसमें जेड पी और क्यू होगा, यहाँ पर आपको एक्स वाई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 2। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, तो वर्किंग रूल में जो पहला स्टेप है वो आपको क्या करना है, वर्किंग रूल के पहले स्टेप में आपको करना है अज्यूम जेड इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस ए वाई। इसको आपको अज्यूम करना है जेड इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस ए वाई, जहाँ पर एक्स प्लस ए वाई इजकल टू यू है। जो एक्स प्लस ए वाई है वो यू के बराबर है। जब यू के बराबर है तो इसकी जगह हम यू रख सकते हैं। तो जेड इजकल टू फाई ऑफ यू बन गया। क्या बनेगा, ये जेड इजकल टू फाई ऑफ यू बन गया। क्लियर, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको ध्यान से समझना है। कैसे समझना है, ध्यान से फोकस करिए। अभी तक हमने देखा था जो जेड था आपका वो एक्स और वाई का फंक्शन था। किसका फंक्शन था, एक्स और वाई का फंक्शन था। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते थे, हम डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकाल लेते थे। ठीक है, और डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकाल लेते थे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट करते थे हम एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब जेड से एक्स आप डायरेक्ट पहुंच जाते थे और जेड से वाई भी आप डायरेक्ट पहुंच रहे थे। ठीक है, इस केस में अभी तक। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से फोकस करिए कि u इजकल टू एक्स प्लस ए वाई है। इसका मतलब क्या है, जो u है आपका वो x का और y का फंक्शन है। तो यहाँ से आपको देख रहे हैं आप, जो u है आपका, जो आप ध्यान से फोकस करिए, u है वो आपका x का फंक्शन है और y का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि x प्लस ए वाई मतलब x और y का फंक्शन है u। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो z है आपका u का फंक्शन है। z किसका फंक्शन हो गया, u का फंक्शन हो गया। अच्छा, तो जो z है आपका वो आपका u का फंक्शन है और u आपका x और y का फंक्शन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर हम z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो आपको कैसे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको z का u के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, उसके बाद u का x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तब आप x तक पहुंच पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालना है तो यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट लग रहा है। कैसे निकलेगा, यहाँ पर वो ऐसे निकलेगा कि आपको z का u के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, आपको डेल जेड अपॉन में डेल u करना पड़ेगा। अब u का x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ डेल यू अपॉन में डेल एक्स करना पड़ेगा। क्लियर बात, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स अब आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स, इसका मतलब क्या है, आपके पास में यू फंक्शन आपके पास ये है। ठीक है, एक्स प्लस का ए वाई। तो यहाँ से अगर आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना चाहें, मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, तो आपके पास क्या मिलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करने पर एक्स का यहाँ पर 1 हो जाएगा और ए वाई का यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू के बराबर आ जाएगा। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्मॉल पी के बराबर होता है, आप इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी स्मॉल पी इजकल टू वो हो जाएगी आपकी डेल जेड अपॉन में डेल यू। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास में पी इजकल टू डेल जेड अपॉन डेल यू मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान से फोकस करिए आप कि अगर मैं यहाँ पर फोकस करिए आप, यहाँ तक आप क्या किया था, जेड से यू गए, यू से एक्स गए। अगर मैं जेड से यू जाऊँ, यू से वाई जाना चाहूँ, तो आपके पास क्या मिलेगा, अगर मैं डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगा,
डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालने के लिए आपको सबसे पहले जेड से यू जाना पड़ेगा, फिर यू से वाई जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको करना पड़ेगा यहाँ से डेल जेड अपॉन में डेल यू, उसके बाद फिर यू का डेल यू अपॉन में डेल वाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपको इस तरीके से मिलेगी। ये जो कंसेप्ट है वो टोटल डेरिवेटिव कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि डेल यू अपॉन डेल वाई, आपके पास में यू फंक्शन तो ये दिया गया है। ठीक है, तो इस यू का अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो आपको क्या मिलेगा, जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आप यू का वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाई का वन होगा, यहाँ से ए मिल जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास में ए के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डेल जेड अपॉन डेल वाई, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को आप स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल क्यू इजकल टू, और डेल यू अपॉन डेल वाई ए के बराबर मिल गया आपके पास में, तो ए हो जाएगा, और ये है आपके पास में डेल जेड अपॉन में डेल यू। ठीक है, तो क्यू इजकल टू आपके पास में ये मिल गया ए डेल जेड अपॉन में डेल यू। ठीक है, यही चीज मैंने आपको यहाँ लिखी है कि पुट द न्यू वैल्यूज ऑफ पी इजिकल टू डेल जेड अपॉन डेल यू और क्यू इजिकल टू ए डेल जेड अपॉन डेल यू इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 नाम दी है आपने, इसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है, और ये वैल्यू कहाँ से आई वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर है ना? ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर पुट करेंगे आप, तो अब जो इक्वेशन बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आपको सॉल्व करना है जेड और यू के टर्म्स में। ठीक है, जेड और यू के टर्म्स में आएगी आपकी सॉल्व करने के बाद। उसके बाद डायरेक्ट आपको तीसरे स्टेप में रिप्लेस कर देना है यू बाई एक्स प्लस ए वाई, क्योंकि यू इजकल टू आपने एक्स प्लस ए वाई माना था। तो बाद में आपको मतलब जो यू आएगा उसकी जगह आपको एक्स प्लस ए वाई रख देना है। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको ये वर्किंग रूल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं इस वर्किंग रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से फोकस करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सॉल्व स्मॉल पी 1 प्लस का क्यू इजकल टू क्यू जेड। तो यहाँ से आप देख सकते हो पी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपकी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर है। और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर P है और Q है और फिर यहाँ पर Z भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में बिलोंग कर रहा है, ZPQ है। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में आपको बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन है उसको आपको लिख देना है। गिवन है आपके पास में स्मॉल p 1 प्लस का q इजिकल टू क्यू जेड। ठीक है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है, और यहाँ लिख देना है कि विच इज, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर आपको लिख देना है कि विच इज नॉन लीनियर partial differential equation of the first order order and it belongs to standard form 2 standard form 2 स्टैंडर्ड फॉर्म 2 क्या थी आपकी, वो ये थी एफ ऑफ जेड कोमा पी कोमा क्यू इजिकल टू 0। ठीक है, इतना आपको मालूम पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से बिलोंग कर रहा है। ये आपको सारी जो लैंग्वेज है वो लिखना है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आपको अगर लास्ट में आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है, तो आपको जो स्टेप मार्किंग होती है वहाँ से आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारा कुछ लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये कर लिया। अगर आपने ये पहचान लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से है, तो इसका जो वर्किंग रूल है उसको हम अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट क्या अज्यूम करते हैं हम, लेट जेड इजकल टू फाई ऑफ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या अज्यूम करते हैं हम, जेड इजकल टू फाई ऑफ एक्स प्लस ए वाई अज्यूम करेंगे हम। बेहर यू इजकल टू एक्स प्लस ए वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वे लेट जेड इजकल टू फाई ऑफ एक्स प्लस का ए वाई।
ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। वेयर जो x प्लस ए वाई है वो आपका u के बराबर है, x प्लस का ए वाई, ठीक है। सो जब ये u के बराबर है तो आपके पास में z इजकल टू फाइव ऑफ u मिल जाएगा, ठीक है। तो z इजकल टू फाइव ऑफ u हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इसका आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊं, या तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख लीजिए कि p इजकल टू डेल जेड अपॉन डेल यू और q इजकल टू ए डेल जेड अपॉन डेल यू होता है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा इस तरीके से हमने यहाँ निकाला था, ठीक है। तो क्या करिए, आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, मैं क्या कर रहा हूँ आपको निकाल के दिखा देता हूँ, निकाल लीजिए आप, ठीक है, सिंपल। तो क्या करिए आप डेल जेड अपॉन में डेल एक्स करिए आप। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, अब यहाँ एक्स और वाई का फंक्शन है यू, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जेड यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन था पहले, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपका जो जेड है वो आपका यू का फंक्शन है, अब यू आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है वो कैसे मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपके पास में डेल जेड अपॉन में डेल यू, यू तक जाना पड़ेगा पहले आपको, उसके बाद डेल यू अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स का वन होगा, ए वाई का जीरो होगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स वन मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ये आपके पास मिल गया डेल जेड अपॉन में डेल यू के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, पहले आप यू तक जाओगे फिर यू का वाई से वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ मिल जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल यू इंटू डेल यू अपॉन में डेल वाई, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई आप जानते हो, यू का इसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करिए आप, तो वाई के रिस्पेक्ट में करने पर यहाँ ए बचेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये आपके पास मिल गया ए डेल जेड अपॉन में डेल यू, ठीक है। तो ये आपके पास में मिल गया पी और क्यू, क्यू आपके पास ये मिला और पी आपके पास ये मिला है, सिंपल। तो ये से ही निकाल लेना है आपको, याद नहीं रखना है तो केवल आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरीके से निकालने के बाद अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब आपको जो P और Q की वैल्यू है वो आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप लिख देना है पुट द वैल्यूज ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या मिला, यहाँ से आपके पास मिल गया, क्या मिला, P की वैल्यू कितनी है भाई, P की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल यू है ये, ठीक है। तो यहाँ मिल गया आपके पास में डेल जेड अपॉन में डेल यू, ठीक है, P की वैल्यू है ये, और ये है 1 प्लस में Q की वैल्यू कितनी है, ए डेल जेड अपॉन डेल यू, ए डेल जेड अपॉन में डेल यू, ठीक है, ये आपने पुट कर दिया, इजिकल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास में ए डेल जेड अपॉन में डेल यू, ठीक है, एन टू में जेड है यहाँ पर, तो यहाँ जेड लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास में बना। अब ध्यान से फोकस करिए आप, डेल जेड अपॉन डेल यू इधर है और डेल जेड अपॉन डेल यू इधर है, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास बचा वो क्या बचा, उसको ध्यान से फोकस करिए आप। तो देखिए यहाँ पर आपके पास बचा, ध्यान से फोकस करिए, आपके पास क्या बचा, ये 1 प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल यू, ये बचा आपके पास में 1 प्लस ए डेल जेड अपॉन में डेल यू इजिकल टू में क्या बचाइए, ए जेड बचाइए, क्या बचाइए, ये बचा आपके पास में ए जेड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे वेरिएबल सेपरेट करने हैं, यहाँ पर देखिए 1 को आप उधर ले जाइए, तो ये बनेगा ए डेल जेड अपॉन में डेल यू इजिकल टू ए जेड माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से फोकस करिए, आप क्या करिए, डेल जेड यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो डेल जेड के नीचे सारे जेड इकट्ठा कर लीजिए आप, मतलब ए जेड माइनस 1 है ना, वो आप इधर ले आइए, और जो डेल यू है वो उधर ले जाइए आपके पास में। तो यहाँ से क्या मिला, ए अपॉन में आपके पास मिल जाएगा ए जेड माइनस 1, और यहाँ पर है डेल जेड, ठीक है, इजिकल टू इधर ले जाइए आप, तो ये बन जाएगा आपके पास में डेल यू, ठीक है। अब आपको ध्यान से फोकस करना है कि इसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आप ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर डेल जेड है और यहाँ पर ये पूरा जो फंक्शन है ये आपका, वो आपका जेड का है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर डेल यू है, तो आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पर।
तो इंटीग्रेशन करने पर देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दीजिए, वो आपका मान लीजिए C1 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से फोकस करिए, अगर मैं AZ-1 को t के बराबर लेट कर लूँ, यहाँ पर अगर मैं लेट कर लूँ AZ-1 इजिकल टू टी, तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, यहाँ से आपके पास मिला a, और z का क्या हो जाएगा डेल जेड -1, 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू टी का हो जाएगा आपका डेल टी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में डेल जेड मतलब ए डेल जेड की वैल्यू डेल टी की बराबर मिलेगी, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास मिल गया यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ए डेल जेड आपका डेल टी के बराबर हो गया, तो ये मिलेगा 1/t, ठीक है। और ये है आपके पास में डेल टी इजिकल टू, ये है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू, और प्लस में है C1। तो यहाँ से आपके पास मिल गया 1/t का होता है log t, ठीक है, log t, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है AZ-1, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए AZ-1, ठीक है, इजिकल टू डेल यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा u, प्लस में यहाँ पर है C1। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको u की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये है आपके पास में log AZ-1, ठीक है, इजिकल टू u की वैल्यू कितनी थी आपकी, u की वैल्यू थी आपकी x प्लस का ए वाई, ठीक है। तो इस x प्लस ए वाई को आपको उधर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना x प्लस का ए वाई, और प्लस में यहाँ पर C1 चल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो ये आया है आपका, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और जो C1 है वो आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब आपको यहाँ पर दो कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ पर आपको लिख देना है वेयर ए एंड C1 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास में, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में ये है। अब ध्यान से फोकस करिए आप इस क्वेश्चन पर, क्यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्वेश्चन देखते ही आप पहचान सकते हो कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर में है, ठीक है। ये पहचान लिया आपने। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पहचाननी है कि इसमें पी पी क्यू और जेड, मतलब पी क्यू जेड में है, तो इसका मतलब ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पहचाननी है, उसके बाद आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपके पास गिवन है, क्या गिवन है आपके पास में, क्यू स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर, और यहाँ पर है आपके 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास में गिवन है। क्लियर। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो लाइन होती है ना हमारी, ये वाली लाइन, वो आपको लिख देना है कि विच इज नॉन लीनियर। मैं लिख देता हूँ, तो एक ये यहाँ पर आपको लिख देना है विच इज, ठीक है, इसको लिख देना है आपको, तो अच्छा आइडिया हो जाएगा। विच इज नॉन लीनियर partial differential equation of the first order and it belongs to standard form standard form स्टैंडर्ड फॉर्म 2, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से ये बिलोंग करती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 क्या थी आपकी, वो थी आपकी एफ ऑफ जेड कोमा पी कोमा क्यू, ठीक है, इजिकल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 2 थी। अगर आपने ये पहचान लिया कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से है, तो बस इसका वर्किंग रूल अप्लाई करना है। तो देखिए क्या बनेगा। अब आपको लेट करना है वर्किंग रूल के हिसाब से। लेट जो आपका जेड है वो आपका होता है फाई ऑफ यू, मतलब फाई ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पर लिख देना है आपको एक्स प्लस का ए वाई, ठीक है, एक्स प्लस का ए वाई, वेयर यू इजिकल टू एक्स प्लस ए वाई, एक्स प्लस का ए वाई, ठीक है। जब यू इजिकल टू एक्स प्लस ए वाई है, जो आपके पास में जेड होगा
वो जेड होगा वो आपका फाई ऑफ यू बन जाएगा, फाई ऑफ यू का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये आपको सिंपल लेट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्या निकालना होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है और आपको निकालना है डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन में डेल वाई तो वो हम देखेंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था पहले जो आपका जेड था वो आपका एक्स और वाई का फंक्शन था, लेकिन अब आपका जो जेड है वो यू का फंक्शन हो चुका है और यू आपका एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तो आप डायरेक्ट कर लेते थे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, लेकिन अब आपको यहाँ पर जेड का यू के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर यू का एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसलिए आपका जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है वो आपके पास मिलेगा डेल जेड अपॉन में डेल यू। अब यू का करना पड़ेगा आपके पास में। ठीक है, तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, मतलब यू आपके पास ये है, इसका आप डेल यू अपॉन डेल एक्स करोगे मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1 मिलेगा आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास मिल गया p इजिकल टू क्या मिलेगा, डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन में डेल यू। ठीक है, ये आपके पास में मिलेगा p इजिकल टू। इसी तरीके से जब आप डेल जेड अपॉन में डेल वाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास में डेल जेड अपॉन में डेल यू और उसके बाद फिर डेल यू अपॉन में डेल वाई। ठीक है, और डेल यू अपॉन डेल वाई जब करने पर यहाँ से तो आपके पास ए मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मिल गया क्यू इजिकल टू ए डेल जेड अपॉन में डेल यू। ठीक है, इस तरीके से आपको P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे ही आपके पास में P और Q की वैल्यू मिली, ठीक है, इसको आपको हटा देना है। जैसे ही आपके पास में P और Q की वैल्यू मिली, इनको आपको रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते रहे पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिल गया, ध्यान से फोकस करिए। P की वैल्यू है डेल जेड अपॉन डेल यू, तो यहाँ पर रखिए आप। Q की वैल्यू रख दिए पहले, तो Q की वैल्यू है ए डेल जेड अपॉन डेल यू, तो यहाँ पर रखिए आप। तो ये बनेगा आपके पास में ए डेल जेड अपॉन डेल यू। ठीक है, ए डेल जेड अपॉन डेल यू इसका होल स्क्वायर बन रहा है ये। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, Q की वैल्यू रखा हमने, और फिर यहाँ पर है जेड स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पी की वैल्यू कितनी है, वो है डेल जेड अपॉन डेल यू, तो यहाँ पर आप रख दीजिए डेल जेड अपॉन में डेल यू, और इसका पी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। और क्या है ये 1 माइनस पी स्क्वायर, पी की वैल्यू है आपके पास में डेल जेड अपॉन में डेल यू। ठीक है, इसका करना है स्क्वायर, और क्या है बस इतना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू रखा है केवल। क्यू की वैल्यू ये थी, स्मॉल क्यू की वैल्यू ए डेल जेड अपॉन डेल यू वो हमने रख दी, और पी की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल यू वो रख दी यहाँ पर, और पी की वैल्यू यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल यू, सिंपल। ठीक है, अब ध्यान से फोकस करिए आप, जो डेल जेड अपॉन डेल यू है ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, पूरा होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल ए स्क्वायर बचेगा। क्लियर है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास में, ए स्क्वायर बचा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके पास बचा ए स्क्वायर इजिकल टू यहाँ बचा जेड स्क्वायर और 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बचा जेड स्क्वायर और यहाँ बच रहा है 1 माइनस डेल जेड अपॉन में डेल यू, क्या बच रहा है ये बच रहा है डेल जेड अपॉन में डेल यू का होल स्क्वायर। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर। क्लियर, यही बच रहा है ना, जेड स्क्वायर और 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस, ठीक है। अब आपको ध्यान से फोकस करिए, क्या करना है, जेड स्क्वायर को बदल लेके आइए, तो आपके पास बनेगा ए स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, इजकल टू ये बनेगा 1 माइनस डेल जेड अपॉन में डेल यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचा आपके पास में। आप ध्यान से फोकस करिए, इसको आप इधर लेके आइए। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल यू का होल स्क्वायर, इधर आ जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा, इक्वल में 1 माइनस, इसको आप इधर लेके आइए, तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब आप क्या करिए, इसका अंडर रूट ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में डेल जेड अपॉन में डेल यू इजिकल टू, ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाए आपके पास में, देखिए जेड स्क्वायर इधर ले जाइए तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ले लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, और अंडर रूट लिया आपने तो यहाँ प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस भी लग जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में बना डेल जेड अपॉन में डेल यू, वो क्या मिला आपके पास में, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आपके पास में जेड स्क्वायर का केवल जेड हो जाएगा। ठीक है, ये मिला। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से जेड इधर आ जाएगा, जेड और डिवाइड में ये नीचे आ जाएगा इधर, क्या नीचे आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ आ जाएगा। क्लियर, इक्वल में प्लस माइनस डेल यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि आप ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर डेल जेड भी है। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि वो डेल जेड और ये जेड का फंक्शन है और ये डेल यू सिंपल, तो इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट कर दीजिए आप, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन प्लस में एक कांस्टेंट लगा दीजिए C1। ठीक है, तो आपके पास में क्या मिला, यहाँ से आपके पास मिलेगा, देखिए क्या करिए आप, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको आप टी के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लेट करें कि लेट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू टी, तो जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z और फिर जेड का डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, इजिकल टू डेल टी हो जाएगा। ठीक है, हमें जेड और डेल जेड चाहिए, तो 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए आप, जेड डेल जेड इजिकल टू डेल टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपको मिला, इसको आपको पुट कर देना है सिंपल। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा जेड डेल जेड आपके पास में डेल टी अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा डेल टी अपॉन में 2, 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ बाहर निकाल के। ठीक है, इंटीग्रेशन से, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और नीचे बनेगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है, ये बना आपके पास में, इक्वल में प्लस माइनस, ये है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू, और प्लस में है एक कांस्टेंट C1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या मिला, 1/2, ये होगा टी की पावर माइनस हाफ ऊपर जाके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, इंटीग्रेशन हम यही करते हैं, और माइनस का हाफ प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है सिंपल, इजिकल टू प्लस माइनस डेल यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, और प्लस में एक कांस्टेंट C1। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, 1/2 यहाँ बचेगा, प्लस का 1/2 जो कि यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1/2 से, ऊपर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ टी बचेगा। क्या बचेगा, ये अंडर रूट ऑफ टी, और टी की वैल्यू कितनी है आपकी, टी की वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको अंडर रूट में लिख देना है आपको जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, और इक्वल में है आपका प्लस माइनस, और यू की वैल्यू कितनी है आपकी, यू की वैल्यू आपने जो मानी थी वो क्या थी, एक्स प्लस का ए वाई, ध्यान से फोकस करिए, यू इक्वल टू आपने ये माना था एक्स प्लस ए वाई, वो यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है एक्स प्लस का ए वाई। ठीक है, ये पुट कर दिया, प्लस में C1। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक C1 कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है, इसका मतलब आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट मिले हैं, और दो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल थे यहाँ पर। ठीक है, एक्स और वाई, और दो ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और C1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। क्लियर है ना, तो मुझे लगता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का जो वर्किंग रूल है और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है क्वेश्चन को, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा तीसरा वर्किंग स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको भी देखेंगे और फोर्थ नंबर भी देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।